हेलो एवरीवन। उम्मीद है तुहाडी तैयारी बड़ी चंगे तरीके नाल चलदी होनी है। स्टूडेंट्स असीं अज पढ़न जा रहे हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग बारे तो अगर तुहानूं नहीं पता तो इस तो पहला वाली वीडियो असां वो स्कैटरिंग ते ही बनाई है, इलास्टिक ते इन इलास्टिक स्कैटरिंग करके उसका टाइटल है। तुसीं वो वीडियो वेख सकते हो तो तुहाडा जो बेसिक है वो तुहाडा बन जाना तो तुहानूं ये आसानी दे नाल समझ आ जाना। जे अगर तुसीं डायरैक्ट देखते हो फिर भी चलो मैं कोशिश करांगा तुहानूं समझ आ जाए। ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग। रदरफोर्ड स्कैटरिंग स्टूडेंट्स देखो साडे कोल की हुंदा, साडे कोल सब तो पहला एक चार्ज लैना सी, न्यूक्लियस लैना एक जिन्हों असीं ZE नाल डिनोट किया, पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस की हुंदा, एक पॉजिटिव चार्ज ही हुंदा। ठीक है, न्यूक्लियस लिया असां ने। दूजा एक चार्जड बॉडी होर है Z'E। ठीक है, जो अपनी कित्थों आ रही है, इनफिनिटी तो आ रही है। कित्थों आ रही है, इनफिनिटी तो। दूसरी बॉडी चार्जड है जी इनफिनिटी तो आ रही है, वो अपना ये पाथ है उसका। ठीक है, देखो ਜਦੋਂ बॉडी इनफिनिटी ते तो ਉਹਦੇ आ वाले न्यूक्लियस का वो बॉडी के उपर कोई भी प्रभाव नहीं है। ठीक है, जिमें जिमें बॉडी साढ़े ये लागे आई जाती आ तो इहदे विच एक फोर्स एक्सपीरियंस करी जाती है अपनी Z'E जो चार्जड पार्टिकल आ, जदों ये न्यूक्लियस के लागे आ जाता तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता। ठीक है, हुण इत्थे चार्जिस ने स्टूडेंट्स असीं इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन पढ़ के आए हैं छोटियां क्लासिस दे विच। ठीक है, वो वाली चार्जिस दे विच फोर्स लग रही है तो वो वाली फोर्स लगेगी। ठीक है, तो वह एक एक्सप्रैशन हुंदा, वो कितना हुंदा साडे कोल जिहड़ी फोर्स एक्सपीरियंस करी जानी आ, वो F इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, Z चार्जिस दोनों चार्जिस ZE मतलब पहला चार्ज, Z'E सेकंड वाला चार्ज डिवाइडेड बाय R द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये जो फोर्स है पॉजिटिव आ, मतलब कि ये अगे साइन जो लगा पॉजिटिव साइन लगा। ठीक है, नैगेटिव साइन नहीं लगा। पॉजिटिव साइन इत्थे इंडीकेट की करता स्टूडेंट्स, ये फोर्स है जो रिपल्सिव फोर्स आ वाला जो न्यूक्लियस आ सैकेंड पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा उन्होंने ये रिपेल करेगा। ठीक है, देखो ये एक पॉइंट ते आया। ठीक है, इत्थों आके इन्हें अपनी फोर्स है जो न्यूक्लियस की एक्सपीरियंस करनी शुरू कर दी। जदों उन्हें फोर्स एक्सपीरियंस करनी शुरू कर दी तो वह अपने पास तो डिफलैक्ट होने लग गया। ठीक है, किते तो इधर सीधा आ रहा थी। ठीक है, जे आ मान लो चार्ज नहीं होंदा, साडा न्यूक्लियस ना होंदा, फिर जो पार्टिकल आ रहा सी इन्हें सीधा ही लंघ जाना सी डॉटेड लाइन के अलॉन्ग। बट ये फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करन तो बाद ये अपने पाथ तो डिफलैक्ट हो जाता तो आह वाला पाथ फॉलो करता। सानू नहीं पता ये किहड़ा पाथ फॉलो करता। ठीक है, अगे जाके आप देखांगे इहदी ट्रैजैक्टरी की इक्वेशन कड्डांगे। ठीक है, फिर आपां नूं पता लग जाना भी ये किहड़ा पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक ट्रैजैक्टरी फॉलो कर रहा वो स्टूडेंट्स। देखो ठीक है, हुण देखो असीं ये फोर्स नूं किद्दां लिख सकते हैं। ये फोर्स नूं असीं इद्दां लिख सकते हैं, माइनस असीं बाहर लगाया एक, फिर -1/4πε0 ZE Z'E स्केयर बाय बस इन्ना ही 1/r स्केयर नूं बाहर लिख लांगे। ठीक है, हुण देखो तुसां ने जो आ ब्रैकेट वाली वैल्यू आ इनू इक्वल टू K दे पुट करना, फिर साडा एक्सप्रैशन की आ जाऊगा स्टूडेंट्स, ये F इज इक्वल टू -K/r स्केयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रैशन है, तुसां ने ये याद रखना। ठीक है, ये ते MCQ तुहानूं आ सकते हैं। K की वैल्यू कितनी आ, वेयर K इज इक्वल टू -Z'E स्केयर बाय 4πε0। ठीक है, ये साडी की आ गई K की वैल्यू आ गई। हुण देखो स्टूडेंट्स, जदों अपना ये पार्टिकल इनफिनिटी ते थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर थी, उदों उस वेले अपने जो न्यूक्लियस का वो कोई भी इफैक्ट नहीं सी। ठीक है, मतलब जो कोई इफैक्ट नहीं सी, वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो सी। साडी एनर्जी की हुंदी है, एनर्जी हुंदी है साडी E इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, T नाल भी लिख सकते हैं इत्थे, तो इनू किनेटिक एनर्जी लिखो इत्थे। ठीक है, दोनों का प्लस होंगे। हुण पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी साडी। ठीक है, तो लास्ट ते की रहेगी E इज इक्वल टू ओनली किनेटिक एनर्जी रहेगी। ठीक है, हुण किनेटिक एनर्जी नूं किद्दां लिखदे हुंदे स्टूडेंट्स, असीं किनेटिक एनर्जी नूं हाफ mv स्केयर लिखदे हुंदे आ। ठीक है, हुण साडे कोल देखो दो पार्टिकल ने,
पहला पार्टिकल है तो दूजा पार्टिकल है, ठीक है। जो दो पार्टिकल की गल आउंदी हुंदी है फिर असी प्रॉब्लम असी दो पार्टिकल कंसीडर करके भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ी मुश्किल होंदी है, ठीक है। जो मैनी पार्टिकल या दो पार्टिकल आ जाते हैं फिर असी एक पार्टिकल मानते हैं, ठीक है। रिड्यूस्ड मास का कंसैप्ट लैके आने हैं, ठीक है। तो असी कल्ले कल्ले की एनर्जी लिखण नालों असी ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी लिखांगे, ठीक है। वो साडी कितनी एनर्जी आनी है, हाफ रिड्यूस्ड मास का कंसैप्ट हाफ म्यू यू स्केयर। हुण देखो स्टूडेंट्स जिहड़ी साडी एनर्जी आ जानी आ E इज़ इक्वल टू हाफ, तो वही फार्मूले वाला म्यू लगावांगे असीं, एम की जगह म्यू लगावांगे क्योंकि असीं पूरे सिस्टम की गल कर रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी कितनी आ, वेलोसिटी आ वाला कॉन्सटेंट पिया स्टूडेंट्स, ठीक है। इसकी कोई वेलोसिटी नहीं हैगी, ये साडा अपना की कहते होंगे ने यू वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है, ठीक है। इस करके हाफ म्यू यू स्केयर ये साडे कोल पूरे सिस्टम की किनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। हुण देखो स्टूडेंट्स साडे कोल एक ट्रैजैक्टरी की इक्वेशन होंदी है, ट्रैजैक्टरी नूं असीं किदां लिख सकते हैं। ट्रैजैक्टरी की इक्वेशन 1/r इज इक्वल टू 1/l, ठीक है। 1 प्लस cos थीटा डैश। ये जो कोआर्डीनेट ने पॉइंट के अपने पी डैश नाल डिनोट करे ने आर थीटा। वैसे आप पोलर कोआर्डीनेट के की करते होंगे आर थीटा डिनोट करते होंगे, बट तुहाडे सामने तुसीं कहोगे आर थीटा डैश लगे है ना। स्टूडेंट्स इत्थे कन्फ्यूजन ना हो क्योंकि थीटा असीं एक एंगल कंसीडर कर सके हैं जो अपना स्कैटरिंग एंगल है, ठीक है। जिहड़े एंगल ते स्कैटर्ड हो रहा अपना पार्टिकल, इस करके इन्हों डिफरेंसीएट करने के लिए स्कैटरिंग एंगल ते अपना कोआर्डीनेट नूं इत्थे डैश लगा दी है, ठीक है। हुण इहदी ट्रैजैक्टरी की इक्वेशन किदां लिखी जा सकती है, इदां लिखी जा सकती है, ठीक है। हुण एल की वैल्यू की होंदी है, लेटेस्ट रेक्टम की एल की वैल्यू एल स्केयर अपॉन म्यू के, ठीक है। ये एक्सप्रैशन स्टूडेंट्स असीं पहलां कर चुके हैं, साडे याद होने चाहिए, ठीक है। एक असीं एक्सप्रैशन पहलां लिखिया सी अपने कैपलरस ला दे विच भी लिखिया सी एसेंट्रिसिटी किसी भी बॉडी की एसेंट्रिसिटी 2E स्केयर अपॉन म्यू के स्केयर, ठीक है भाई। म्यू के स्केयर इत्थे अंडर दी रूट आएगा। हुण करना की चाहते हैं असीं, मेन मकसद की है साडा, मेन मकसद ये आ असीं इहदा लोकस फाइंड करना चाहते हैं भी किहो जी ट्रैजैक्टरी दे विच जो पार्टिकल आ साडा मूव करेगा, ठीक है। हुण असीं E की वैल्यू कड्ढना चाहुंदे हां, ठीक है। E की वैल्यू असां ने लिख लई आ, इहदे विच E की वैल्यू मतलब कि L की वैल्यू पुट करांगे L स्केयर, ठीक है। K की वैल्यू पुट करांगे, फिर सानू पता लग जाना भी E1 तो किदां वेरी कर रहा, ठीक है। तुहाडे एक एक्सप्रैशन छोटिया क्लासिस दे पढ़िया आसाने तुहाडे याद होना एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू MVR, ठीक है। हुण असीं ये एक्सप्रैशन आ वाले केस के लिए कढ़ते हैं, इट इज़ इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू M की जगह की यूज़ कर रहे हैं रिड्यूस्ड मास असीं, ठीक है, क्योंकि असीं दो पार्टिकल नूं स्टडी कर रहे हैं। V साडी वेलोसिटी कितनी है U, आर कितना साडा डिस्टेंस मतलब कि रेडियस कितना, ठीक है। रेडियस स्टूडेंट्स असी की यूज़ करांगे, रेडियस असी साडा ON यूज़ करांगे जो साडा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ, ठीक है। पार्टिकल दा जो पार्टिकल इंटरैक्ट कर रहा, जो पार्टिकल कोलाइड करने दे लई अपने न्यूक्लियस नूं आ रहा, ठीक है। असी लास्ट टाइम की करिया सी स्टूडेंट्स, असी एक लाइन इदां ड्रा करी थी जो हैड टू हैड कोलिजन वाली लाइन होंदी है, ठीक है। हैड टू हैड कोलिजन वाली लाइन, एक लाइन वो वाली है जिहड़ी लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल साडा आ रहा, ठीक है। हैड टू हैड कोलिजन वाली लाइन एंड जिहड़ी लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल आ रहा उन्हां दे विचकार वाले डिस्टेंस नूं असां ने की पढ़िया सी इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। इंपैक्ट पैरामीटर ही इत्थे आर का काम करूगा, इस करके इत्थे असीं किहदी वैल्यू पुट करांगे, बी की वैल्यू पुट करांगे। म्यू यू बी साडा एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, म्यू यू बी, ठीक है। हुण देखो स्टूडेंट्स असां ने इत्थे की करना, म्यू की वैल्यू कढ़ते हैं असीं आह वाली इक्वेशन तो, म्यू इज इक्वल टू म्यू नहीं यू कड्डो,
u इज़ इक्वल टू इनू 2 ਨੂੰ इधर मल्टीप्लाई करिया 2e ठीक है म्यू डिवाइड दे विच गया म्यू ते स्केयर वाला अंडर दी रूट ठीक है ये होगी साडी u की वैल्यू। स्टूडेंट्स मेन मकसद की आ असी ट्रैजैक्टरी कढ़न जा रहे हैं ई तो पता लगूगी ठीक है ट्रैजैक्टरी किदां दी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एल की वैल्यू पुट करनी है एक के की वैल्यू पुट करनी है के की वैल्यू ਅਸੀਂ पहले ही पुट कर ली सी है ना वही जेड डैश ई स्केयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है वो वाली जेड की सॉरी के की वैल्यू आ गई एल की वैल्यू ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ठीक है एल इज इक्वल टू म्यू यू बी आ गया यू की वैल्यू ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ पुट करांगे ਇੱਥੋਂ वैल्यू पुट करी यू की जगह ਤੇ इट इज इक्वल टू म्यू यू की वैल्यू कितनी है साडी 2e अपॉन म्यू अंडर दी रूट ठीक है ये बी लगा नाल ये किहदे इक्वल हो गया म्यू। स्टूडेंट्स देखो इनू कल्ले कल्ले दे रूट करते हैं आप कल्ले कल्ले दा 2e का रूट है तो अपना इहदा रूट है ठीक है म्यू का हाफ ये इत्थे म्यू की कितनी पावर पई है हाफ पई है उपर कितनी पई है पावर 1 पई है हुण 1 दे विचों हाफ पावर गई हाफ पावर हैगी म्यू की हाफ पावर हैगी ठीक है उस तो बाद 2e भी हाफ पावर है तो बी है ठीक है इनू असीं इकट्ठे कर देने फिर आ लो जी इकट्ठे करते 2e म्यू इंटू बी साढ़े कोल की आ गया एल इज इक्वल टू 2 म्यू ई अंडर द रूट इंटू बी ठीक है ये साढ़े कोल वैल्यूज़ आ गई इो वैल्यूज़ हुण एल की वैल्यू भी आ गई तो के की वैल्यू असीं पहले कढ कर चुके हैं तो असीं इहदे विच पुट कर देंगे वैल्यूज पुट करो e इज इक्वल टू अंडर दी रूट 1 प्लस 2e उदा ही एल की वैल्यू पुट करनी है एल कितना साढ़े को ए वाला स्केयर रूट पे है तो स्केयर करना 2 म्यू ई बी स्केयर अंडर दी रूट हेठा ना सॉरी डिवाइडेड बाय म्यू के की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट्स असां ने के की वैल्यू कढ़ी सी माइनस दा जेड डैश ई स्केयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है ये साडी कादी आई थी के की वैल्यू ਇਹਦਾ होल स्केयर आ ठीक है 1 प्लस इथों 4 आ गया 2 इंटू 2 4 ई स्केयर म्यू बी स्केयर डिवाइडेड बाय म्यू ठीक है हुण असीं ਇਹਦਾ स्केयर हल करते हैं स्केयर ਇਹਦੇ माइनस माइनस प्लस हो जाऊगा ਇਹਦੀ लोड़ नहीं जेड स्केयर जेड डैश स्केयर ई रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय चौकी चौकी 16 पाई स्केयर एप्सिलॉन नॉट ठीक है 10 स्केयर हुण इहनूं कट कर लेने असीं जो भी कट हुंदा कट आ हो गया अपने कोल ठीक है होर तां नहीं कुछ कट हुंदा होर स्टूडेंट्स साडा कोई कुछ भी कट नहीं हुंदा हैगा इहनूं असीं अंडर दी रूट दे विच रखना अगे वेखने फिर असीं ई इज इक्वल टू अंडर दी रूट 1 प्लस स्टूडेंट इत्थों मैं थोड़ा डायरैक्ट कर रहा जिहड़ा नीचे वाली टर्म आ ना ये उपर चली जानी है घूम के मतलब कि ये मल्टीप्लाई होनी है 4 ई का स्केयर बी स्केयर ठीक है ये मल्टीप्लाई होनी है 16 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करिए 64 ई स्केयर उदा ही है ठीक है साढ़े कोल आ भी हल हो गया तो आ भी हल हो गया तो आ भी हल हो गया ठीक है हुण असीं बी स्केयर लिखो बी स्केयर ये भी गया साडा उस तो बाद इनू भी उपर लेके जाना पाई स्केयर तो एप्सिलॉन नॉट दा स्केयर ठीक है हुण साडे कोल टर्म किहड़ी बची है आ वाली सैकेंड जेड स्केयर जेड डैश स्केयर तो ई रेज़ टू पावर 4 ठीक है ये साडे कोल टर्म्स आ गई हुण इहनूं अगे हल करते हैं असीं स्टूडेंट्स देखो 1 प्लस इनू 8 लिखांगे 8 जो स्केयर वाली है ना इस इनू कॉमन स्केयर करते हैं ये देखो हरेक का स्केयर पे इत्थे इस कॉमन स्केयर करते हैं 8 इहदी जगह 64 की जगह असां ने 8 लिखिया तो ई लिखिया बी लिखिया पाई तो एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय जेड डैश ई रेज़ टू पावर स्केयर इहदा होल दा स्केयर। स्टूडेंट्स देखो हुण साडे कोल की रिजल्ट निकलदा ई इज इक्वल टू इत्थे देखो 1 प्लस किसी नंबर का स्केयर होया किसी नंबर का स्केयर हमेशा की हुंदा पॉजिटिव हुंदा वो नंबर चाहे नैगेटिव होए पॉजिटिव होए सानू कोई मैटर नहीं करता वो हमेशा पॉजिटिव रहूगा। हुण एक दे विच कुछ ऐड हो रहा ठीक है मतलब कि आंसर जो एंड ते निकलूगा वो अपना कितना निकलूगा एक तो वड्डा निकलूगा ठीक है दैट मीनस ई इज़ ग्रेटर दैन 1
E इज़ हायर दैन 1 जो हाई वैल्यू होंगी है, जो तुहानूं मैं दस्सिया सी ट्रिक दे विच लास्ट टाइम वाली ट्रिक तुहाडे हुण इत्थे यूज़ होनी है। E की वैल्यू हाई है, जो हाई वैल्यू होंदी आ तां साडा की होंदी है ट्रैजैक्टरी हाइपरबोला, जिहदे विच हाई आउंदा, ठीक है, हाइपरबोला जो ट्रैजैक्टरी फॉलो करेगा इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग दे विच जो दो चार्जेस आते एक न्यूक्लियस जां कोई भी सानू कुछ नहीं मैटर करता, दो पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ठीक है, वो साडा किहड़ी ट्रैजैक्टरी फॉलो की जाऊगी, अपनी हाइपरबोला ट्रैजैक्टरी फॉलो की जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स नैक्सट स्टैप अपना की है, अपना डिफरेंशियल क्रॉस सैक्शन फाइंड करन दा नैक्सट स्टैप होएगा। डिफरेंशियल क्रॉस सैक्शन असीं किद्दां डिनोट करते हैं, सिग्मा एस सी थीटा, ठीक है, ये साडा डिफरेंशियल क्रॉस सैक्शन हुंदा। स्टूडेंट्स देखो तुसी फिगर दे विच वेखो, फिगर च अपने कोल फाई एक ए पिया ते एक फाई ए पिया, जो थीटा साडा यह स्कैटरिंग एंगल आ। असां ने जे वैल्यू कढनी होवे 2 फाई प्लस थीटा इट इज़ इक्वल टू किन्ने दे इक्वल आनी है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। देखो तिना एंगल्स नूं प्लस करके फिर साडे कोल 180 डिग्री आ जाओ, ठीक है। इंप्लाइज दैट फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2, थीटा सॉरी फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2, ये साडे कोल फाई दी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स असीं पिछे इक्वेशन कर चुके हैं अपनी ट्रैजैक्टरी दी 1/r इज इक्वल टू 1/l इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा डैश। थीटा डैश जो एंगल साडा ओरिजिन दे नाल बन रहा वो पॉइंट का मतलब कि एक स्पैशल पॉइंट का असीं, ठीक है, पार्टिकुलर पॉइंट का असीं कोआर्डीनेट ले ले आर थीटा डैश, ठीक है। थीटा डैश की वैल्यू की है स्टूडेंट्स, इत्थे देखो थीटा डैश की वैल्यू साडी फाई दे इक्वल ही है, थीटा डैश इज इक्वल टू फाई, क्योंकि सिम्पटॉट का जो एंगल है आ साडे एक आ वाली लाइन है तो दूजी आ वाली लाइन है, एक ही ने साडे जो साडी कर्व आ इनू असिम्पटॉट ने जो इनफिनिटी ते जाके मिल रहे हैं, ठीक है। इन्हां दा एंगल जो एक्स एक्सिस नाल आ वो भी फाई है, तो जो इहदा एंगल अपना पॉइंट का है ना ओरिजिन दे नाल आ, ठीक है, वो भी की होया फाई होया, ठीक है। स्टूडेंट्स हुण देखो असीं इत्थे वैल्यू पुट करदे हां, आर की वैल्यू कितनी हुंदी है, आर की वैल्यू होएगी इनफिनिटी, आर इज इक्वल टू इनफिनिटी, तो थीटा अपना कितना होगा, थीटा डैश इज इक्वल टू होगा फाई। जो पॉइंट साडा इनफिनिटी ते पिया, ठीक है, उदों की होऊ साडा थीटा डैश फाई होएगा। असीं हुण ये इक्वेशन दे विच वैल्यूज़ पुट करते हैं स्टूडेंट्स, जो असीं ये इक्वेशन दे विच वैल्यू पुट करिया इनफिनिटी इज इक्वल टू 1/l इंटू 1 प्लस ई कॉस फाई, ठीक है। हुण 1 डिवाइडेड बाई इनफिनिटी की होंदी है साडी 0 होंदी है, 0, ठीक है। आ वाली इक्वल टू 1/l 1 प्लस कॉस फाई की वैल्यू कितनी आ, फाई की वैल्यू फाई नूं असीं इदां ही रखांगे, इत्थे स्टूडेंट्स फाई आएगा, थीटा नहीं आएगा, ठीक है। इत्थे असीं फाई की वैल्यू पुट करते हैं, फाई साडी हैगी आ 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2, ठीक है। उस तो बाद जो आ वाली टर्म है ये भी कॉन्सटेंट है, इसी लैफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 0 हो जानी है। साढ़े कोल की बच जाना स्टूडेंट्स, इत्थे ई आएगा 1 प्लस ई कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा जी फस्ट क्वाड्रेंट दे विच ही आ चुकी हैं, ठीक है। 90 इत्थे हुंदा 90 माइनस फस्ट क्वाड्रेंट दे विच, हाँ ठीक है, 90 लगा तो रेशो चेंज हो जानी है, कॉस का की बनता हुंदा साइन, ठीक है। इत्थे हुण जो कॉस है इत्थे पॉजिटिव हुंदा या नैगेटिव हुंदा, इत्थे सारे ही पॉजिटिव हुंदे आ, तां करके साइन जो साडा चेंज नहीं आएगा कुछ भी, मतलब कि पॉजिटिव नैगेटिव का कोई चक्कर नहीं है इत्थे। साइन थीटा बाय 2 आ गया इक्वल टू 0 आ गया, इंप्लाइज किनू करदा है साइन थीटा बाय 2 इट इज इक्वल टू आ 1 माइनस 0 को नहीं लेके जाओगे -1 डिवाइडेड बाय ई, इदा आ गया, ठीक है। हुण स्टूडेंट्स असी की करते हैं, असी ई नूं उपर लेके जाना, इनू असी रेसिप्रोकल कर देने इहदा कोसिकेंट थीटा बाय 2, कोसिकेंट थीटा बाय 2 इट इज इक्वल टू माइनस दा ई। स्टूडेंट्स देखो असी ये इक्वेशन के दोनों साइडों पर स्केयरिंग कर देने,
ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਬਾय 2 ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ अपने कॉट थीटा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਮਾਈਨਸ ਕॉट ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕॉट ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ ਅਸੀਂ 1 ਪਰ कॉट ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ बन जाएगा। ठीक है, इसे करके ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 प्लस कॉट ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਬਾय 2 ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਸਕੇਅਰ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 1 ਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 1 ਇੱਥੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਅੰਡਰ ਦੀ रूट ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਸੀ E ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਪਲੱਸ 8 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲੋਨ ਨੋਟ E B डिवाइडेड बाय Z डैश E स्केयर द होल स्केयर। ठीक है, इत्थों भी असी हुण इहदा स्केयरिंग कर लेने, असी स्केयर रूट नूं हटाउणा, इहदे तो स्केयरिंग करी E स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस 8 पाई एप्सिलॉन नॉट E B डिवाइडेड बाय Z डैश E द स्केयर द होल स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, आ 1 है जो इक्वल के परले राइट हैंड साइड पे इन्हूं लैफ्ट हैंड साइड लैके जावांगे। ठीक है, इत्थों ये माइनस का हो जाऊगा तो इत्थे साडा की आ जाना इक्वल टू आ जाना। ठीक है, हुण आ स्केयर रूट हटाउणा आसान है, स्केयर रूट हटा के इधर स्केयर हटा के इधर स्केयर रूट लग जाना। स्टूडेंट्स देखो हुण आ वाली इक्वेशन आ ते एक आ वाली इक्वेशन आ, इहदी लैफ्ट हैंड साइड इहदी राइट हैंड साइड दे इक्वल आ, इस करके मतलब कि इहदी दूसरी साइड्स भी इक्वल होणगीਆਂ। फिर असीं की करदे हां स्टूडेंट्स, कॉट थीटा बाय 2 इट इज़ इक्वल टू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट E B डिवाइडेड बाय Z डैश E दा स्केयर। ठीक है, इत्थों असीं की कढ लेना B दी वैल्यू फाइंड कर लेनी आ, इंप्लाइज दैट B इज़ इक्वल टू ये जो हेठां वाली टर्म इहनूं परले पासे जाके रेसिप्रोक मल्टीप्लाई हो जानी है, उपर वाली डिवाइड दे विच चली जानी है। ठीक है, B इज़ इक्वल टू Z डैश E स्केयर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट E। ठीक है, तो कॉट थीटा बाय 2 इदा ही रहूगा, कॉट थीटा बाय 2 ये साढ़े कोल कादी वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, मेन मकसद की है साडा, मेन मकसद ये आ असी क्रॉस सैक्शनल एरिया फाइंड करन जा रहे हैं। डिफरेंशियल क्रॉस सैक्शनल एरिया वो किहदे इक्वल हुंदा स्टूडेंट्स, वो हुंदा साडा सिग्मा SC थीटा। ठीक है, माइनस का B ओवर साइन थीटा इत्थे DB बाय D थीटा। ठीक है, हुण देखो स्टूडेंट्स साडे कोल B की वैल्यू भी मौजूद है, इत्थे B की वैल्यू आ वाली है। ठीक है, इत्थे जो वैल्यू B की पुट कर देंगे, इत्थे DB बाय D थीटा चाहिए हुण, इस करके असीं आ वाली इक्वेशन का डेरीवेटिव करते हैं किहदे रिस्पैक्टिव, थीटे दे नाल, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू थीटा DB बाय D थीटा इट इज़ इक्वल टू जो आ वाली क्वांटिटीज़ ने स्टूडेंट्स देखो Z डैश E स्केयर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट E, ये सारे थीटे के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट ने विद रिस्पैक्ट टू थीटा कॉन्स्टेंट ने, इस करके असीं इन्हां नूं इदां ही बाहर कढ़ देंगे Z डैश E स्केयर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट E। ठीक है, हुण डेरीवेटिव करना साने कॉट थीटा का, कॉट थीटा डेरीवेटिव की हुंदा माइनस दा कोसीकेंट स्केयर थीटा, माइनस दा कोसीकेंट स्केयर थीटा बाय 2, क्योंकि थीटा मैं इत्थे कल्ला बोल रहा कि इत्थे एंगल की है साडा थीटा बाय 2 आ, जिथे थीटा बोलांगे तो थीटा बाय 2 यूज़ होएगा। ठीक है, साडा हुण ये ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो का डेरीवेटिव हो गया, उस तो बाद असीं अपने एंगल का डेरीवेटिव करते होंगे, थीटा बाय 2 का डेरीवेटिव करना, थीटा बाय 2 का। ठीक है, काहदे रिस्पैक्टिव, थीटे दे, इस करके इसका डेरीवेटिव 1 बाय 2 आ जाऊगा इंटू 1 बाय 2। हुण देखो स्टूडेंट्स, असीं अगे चलते हैं, इनू सिंपलीफाई करते हैं, ये असीं 1/2 नूं असीं अगे लैके आउने आ,
आह वाली माइनस भी बाहर कढ़ लेने, माइनस बाहर कढ़ी, जैड जैड डैश ई स्केयर डिवाइडेड बाय 1/2 8 नाल मल्टीप्लाई करिया 16 पाई एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है, कोसिकेंट स्केयर थीटा बाय 2 डी बी डिवाइडेड बाय डी थीटा। साडे कोल ये आ गई वैल्यूज़। हुण साने क्रॉस सैक्शनल एरिया फाइंड करांगे असीं। डिफरेंशियल क्रॉस सैक्शनल एरिया इज़ इक्वल टू सिग्मा एस सी थीटा, ठीक है, माइनस दा बी दी वैल्यू कितनी अपनी आ वाली जैड जैड डैश जैड जैड डैश ई स्केयर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है, कॉट थीटा बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। जिहड़ा आ वाला साइन थीटा इनू असीं इत्थे लिख लैंदे, चलो डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। इन्ना साडा काम निबड़ गया आ वाला इन्ना। हुण डी बी बाय डी थीटा की वैल्यू पुट कर देने, डी बी बाय डी थीटा की वैल्यू ये आई आ, इनू ब्रैकेट दे विच बंद करो तो इनू भी ब्रैकेट दे विच माइनस जैड जैड डैश डिवाइडेड बाय ई स्केयर भी इत्थे 16 पाई एप्सिलॉन नॉट ई कोसिकेंट स्केयर थीटा बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। असीं हुण इनू सिंपलीफाई करते हैं, आ माइनस नाल ए वाली माइनस कैंसल हो गई, ठीक है। हुण देखो जैड डैश जैड डैश ई स्केयर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ई, ये दोनों कॉमन पे ने, जैड डैश ई स्केयर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है। आ 16 भी असीं कड्डांगे उरे, 16 नहीं लिखांगे, इत्थे लिखांगे 4 द होल स्केयर। साडे कोल स्टूडेंट्स की चीज़ां निकल गई सारिया मल्टीप्लीकेशन दे विच पईयां ने, साडे कोल इन्नियां टर्म्स निकल गईयां, ये विचों भी इन्नी टर्म साडियां कैंसल हो गई, ठीक है। हुण असीं इहदे बारे कोई चिंता नहीं करनी हैगी। हुण असीं अगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 1/8 रह गया, इत्थों 1/8 असीं बाहर लगाने हैं, ठीक है। कॉट थीटा नूं डिवाइड करांगे, साडे कोल जेनूं आपां साइन थीटा ते कॉस थीटा दे विच तोड़दे हां, कॉट थीटा दा कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। एक साइन 2 थीटा का फार्मूला होंदा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, उही असीं इत्थे लगाने हुण साइन थीटा दे, ठीक है। हुण 1 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा मतलब कि इहदे नालों अद्धा है वैसे, ठीक है, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, क्योंकि इत्थे 2 सी है ना, उहदा हाफ आउंदा, नहीं इत्थे 2 नहीं आएगा, डिवाइडेड च नहीं आएगा। 2 थीटा का फार्मूला अगे हाफ हो जाता, ठीक है, अगे 2 आ जाता, साइन दे विच जो एंगल लगता वो हाफ लगता। हुण असीं साइन थीटा के फार्मूला उही अपलाई करिया, 2 अगे लगा दिता तो एंगल हाफ कर दिता, ठीक है। हुण आ साडा हल हो गया, ये भी हल होया होया तो इनू असीं देखते हैं 1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट किहदा ओपोजिट होंदा है, साइन थीटा का, साइन स्केयर थीटा बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण देखते हैं असीं इहदे विचों जो भी कट होंदा वो कट कर देने, साडा कॉस थीटा नाल कॉस थीटा कैंसल हो गया, ठीक है। यह 1 डिवाइडेड बाय 16 जो इहदे नाल 8 नाल 2 नूं मल्टीप्लाई करांगे, ठीक है, आ वाले 2 नूं। उस तो बाद जैड डैश ई स्केयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई द होल स्केयर, ठीक है। हुण साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 साइन स्केयर थीटा बाय 2, ये साडे कोल कितना आ गया, साइन 4 थीटा बाय 2, ठीक है। जां फिर असीं एक होर सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं, 1/16 जैड डैश ई स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई, इनू साइन किहदा उल्ट होंदा, कोसिकेंट दा होंदा, कोसिकेंट स्केयर थीटा बाय 2। ये साडे कोल की आ गया, स्कैटरिंग क्रॉस सैक्शन, स्कैटरिंग क्रॉस सैक्शन। स्टूडेंट्स ये तुसां ने फार्मूला अपने माइंड दे विच रखना, ठीक है। जेडे स्टूडेंट अपने MCQ वाले पेपर की प्रैपरेशन कर रहे, वैसे तो बोर्ड वाले जो पेपर ने वो भी हुण MCQ टाइप आउंदे ही ने, ठीक है, उहदे विच भी मतलब कि हरेक बंदे लिए तो यह रिजल्ट याद रखना जरूरी है, बट जेड़े अपने की कहते होंदे आ कंपीटीटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो जे विचों मिस भी हो जाता कोई दिक्कत नहीं, बट स्टैप्स एक बार पता लग जाए चंगी गल है, क्योंकि उहदे नाल बंदे दी माइंड की डिवेलपमेंट हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। कंसैप्ट वो माइंड के घर कर जाता, ठीक है, फिर उन्होंने MCQ करने सॉल्व करने सौखे हो जाते हैं। इस करके मेन मकसद तो तुहाडा आईओ याद रखना, बट आया किदां तुसां ने वो भी तुहानूं आउणा चाहिए, ठीक है।
ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ MCQ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਦਰਫੋਰਡ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ 2 ਨੰਬਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਰਦਰਫੋਰਡ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੀ ਪਾਥ ਆਫ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਸਕੈਟਰਿੰਗ। ਰਦਰਫੋਰਡ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਪਾਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੰਸੈਪਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਰੈਜੈਕਟਰੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਰੈਜੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਈ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। ਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਆਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਹੀਓ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰਦਰਫੋਰਡ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਇਲੂਸਟ੍ਰੇਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਟੋਟਲ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਦਰਫੋਰਡ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਇਜ਼, ਟੋਟਲ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਦਰਫੋਰਡ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੇ ਵੀ ਉਹੀਓ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜੋ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀਓ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਐਂਡ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਗਲਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਗਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਓ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਨਾ ਲਗਾਵੇ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਵੇਰੀਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਐਜ਼ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਕੌਟ ਥੀਟਾ ਜਾਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਮੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਨਰਜੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀ ਐਨਰਜੀ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਈ ਆ ਗਈ, ਈ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਆ ਈ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਮੋਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜੋ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਹੀ ਵੜਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2 ਜਾਂ ਕੌਟ ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੀ 4 ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2 ਆਏਗਾ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਊਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਸੀ ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2 ਦੀ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਦੇਖੋ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਾਈਨ
रेज़ पावर 4 थीटा बाय 2। क्वेश्चन किसी भी तरह मोल्ड हो सकता, घट्टो घट्ट 10 क्वेश्चन इदां ही बने हुए थे, ठीक है। इसे करके मैं इक्को क्वेश्चन ही पाया टाइम को सेव करने वास्ते, भी सारा बट समझा दिता मैंने, ठीक है। इसका आंसर किहड़ा आएगा साडा डी वाला। उस तो बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल ऑन द अदर वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। देखो इन्हें सारी डेफिनेशन दस दी है ना, भी किदां वेरी करती है। दो पार्टिकल ने उन्होंने डिस्टेंस से वेरी करती है, जो फोर्स उन्होंने एक दूसरे के उपर एक्सर्ट कर रहे हैं, बट उन्होंने लिखांगे किदां स्टूडेंट्स, वो प्रॉब्लम है इत्थे। देखो एफ आर इज इक्वल टू माइनस द के अपॉन आर स्केयर, एफ आर इज इक्वल टू माइनस द के स्केयर अपॉन आर स्केयर, जां माइनस द के एक्स बाय आर स्केयर, जां फिर के बाय आर स्केयर। एक गल तो फाइनल वो अपने कोल की आया सी माइनस आई थी, है ना। माइनस आई थी, माइनस आउण ते साडे कोल पहले च भी दूजे च भी तो तीजे च भी माइनस तो हैगी आ, ठीक है। चौथे च माइनस है नहीं, इस करके अपना की हो जाना, कैंसल हो जाना। हुण साडे कोल रह गई 3 ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण असां ने वेखना भी उहदे विच एक्स दी कोई वैल्यू नहीं आई थी, एक्स का असी कित्थों ऐड कर दिता, ठीक है। एक्स की सानू कन्फ्यूजन नहीं होएगी, ये भी साडा निगलैक्ट हो जानी ऑप्शन डायरैक्ट ही। कन्फ्यूजन सानू स्टूडेंट्स कित्थे हो भी के दी जां के स्केयर दी, ठीक है। ये तो सानू याद रखना भी के डिवाइडेड बाय आर स्केयर, अगे माइनस लगी होनी है, ठीक है। फोर्स इदां अपनी लिखी जाती है। स्टूडेंट्स अगे चलते हैं आप, वैन टू पार्टिकल्स अप्रोच ईच अदर द पार्टिकल गैट स्कैटर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ, ठीक है। ये अपना फिजिक्स वाला क्वेश्चन आ लो, बहुत ज़्यादा डूंघाई वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। भी जदों दो पार्टिकल ਸਕੈਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਕੈਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। स्टूडेंट्स ਸਕੈਟਰਿੰਗ उदों होंदी है जदों दो पार्टिकल इंटरैक्ट करते हैं, मतलब वो कोल फोर्स ऑफ किहड़ी होई, उहदे विच इंटरैक्शन दी होई, ठीक है। इस करके जिहड़ा इहदा आंसर आएगा, इहदा इंटरैक्शन आएगा जदों दो पार्टिकल अप्रोच करते हैं तो ਸਕੈਟਰ हो जाते हैं, दो पार्टिकल एक दूजे को अप्रोच करते हैं तो ਸਕੈਟਰਡ हो जाते हैं। दैन फोर्स किहड़ी है उन्हां दे विच, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये थी अपने MCQ, ठीक है। वीडियो किदां दी लगी फीडबैक जरूर देना स्टूडेंट्स। अपना टैलीग्राम चैनल भी चल रहा, ठीक है। इहो नाम ते अब्दाल बरेनरी ते डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक दिता होया, तुसीं उत्थे जाके अपना टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उत्थे अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम है ना, जो भी अपने 2016 तो लैके 2021 तक जिन्ने भी एग्जाम होए ने अपने मास्टर केडर के सारे उहदे विच पाए हुए हैं, ठीक है। एक गल होर दसदे आ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने तुहानूं बहुत ही जरूरी है। इकल्ला इकल्ला क्वेश्चन का तुहानूं आंसर है जो टिप्स से होना चाहिए तो किदां सॉल्व किया, तुहानूं वो सारा आना ही चाहिए, क्योंकि लगभग भी जिहड़े 5-6 पेपर ने उहदे विचों जे आपां घट तो घट रिपीट मन के चलीए भी 15 तो 20 क्वेश्चन तक घट, मतलब घट मन के चलते हैं, मैक्सीमम हो सकते हैं 15 तो 20 क्वेश्चन रिपीट आते ही होंगे, ठीक है। मतलब 15 तो 20 नंबर उहिओ तुहाडे जो 5 पेपर ने, मतलब है ना, उही क्वेश्चन पढ़न दे नाल तुहाडे आसानी दे नाल आ जाने आ, ठीक है। धन्यवाद।